नमस्कार श्रोता बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक नई कहानी मेरे एक श्रोता बंधु के अनुरोध पर, जिसका शीर्षक है तृष्णा, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी निवास गुप्ता। लीजिए सुनिए कहानी तृष्णा। तृष्णा, जो कि भारतीय समाज में दहेज के विरुद्ध आक्रोश की तीव्र अभिव्यक्ति है, जिसमें भाग्य, विपर्य और परिस्थितियों का ऐसा ताना बाना रचा गया है कि सेठ जीवन राम दहेज के लोभ में जिन प्रस्तावों को निरस्त करते जाते हैं, आगे चलकर वे उनकी मानसिकता, विक्षिप्तता, वैभव लक्ष्मी का घर से निकल जाना, दरिद्रता का आगमन और पुत्री के लिए दहेज न जुटा पाने की विवशता को रेखांकित करती है। कथा के प्रमुख पात्र हमें अपने जीवन के आसपास भाग्य के बदलाव और परिस्थितियों के विवश जीवन दंश को भोगते प्रतीत होते हैं। रुई के सट्टे की मंडी में सेठ जीवन राम की अच्छी धाक थी। होती भी क्यों नहीं। एक तो स्वयं सेठ जी होशियार, दूसरे ईश्वर की कृपा से धन, पुत्र व सम्मान सब कुछ सेठ जी के को प्राप्त थे। सेठ जी की भार्या स्वरूप देवी भी साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। यही कारण था कि सेठ जी स्वरूप देवी की को रूपा के नाम से संबोधित करते थे। रूपा वास्तव में रूप की खान और धन की म्यान थी। उचित समय पर रूपा ने क्रमानुसार सुरेश, दिनेश व सबसे लाडली इंदु को जन्म दिया था। 3 बच्चों का पालन पोषण बड़ी निगरानी व लाड़ प्यार से किया गया था। सुरेश बीए पास कर चुका था, दिनेश इंटर में पढ़ रहा था और इंदु ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। सुरेश आज्ञाकारी किंतु व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ, संकोची व उच्च चरित्र का युवक था। दिनेश एक स्वतंत्र मिजाज का हठीला मस्त युवक बनता जा रहा था। इंदु लज्जावान, सुंदर और सुयोग्य बाला थी। तीनों का पारस्परिक प्रेम उच्च भाव के साथ पनपा था। सुरेश व दिनेश की शादी के लिए सैकड़ों लखपति सेठ जीवनराम की कोठी पर चक्कर लगाया करते थे। सुरेश ने अपनी शादी की मौन स्वीकृति दे रखी थी। दिनेश ने हट पकड़ रखी थी कि मैं शादी उस समय तक नहीं करूंगा जब तक अपने जीवन की बागडोर मैं स्वयं न संभाल लूं। रूपा अपने हठीले बेटे की हठ पर मुस्कुरा देती थी। खैर, घर के पंडित ने अब सेठ जी के घर पर ही डेरा डाल दिया था। जिन जिन महानुभावों के टेवे सुरेश की शादी के लिए आते, उन्हें पहले सेठ जी जांच लेते थे कि कितने धनी हैं, कितना दहेज देंगे तथा कितना विवाह में खर्चा करेंगे। अब
अब तक बीसियों देखे गए, किंतु जहाँ तरावट की कमी देखी, वहीं पंडित द्वारा कहीं मंगल अटक जाता था तो कहीं राहु बैठ जाता था, तो किसी घर में शनि का अंतर आ जाता था, तो कहीं केतु की वक्र दृष्टि वर को डस लेती थी। इसी प्रकार कई टेवे वापस किए जा चुके थे। टेवों को वापस करते समय लड़की वाले फिर थोड़ी थोड़ी बोली और बढ़ा देते थे, किंतु जब मामला औकात से बाहर नजर आता दिखाई देता था तो किसी अन्य वर्ग को खोजने निकलते थे। अब तब सेठ जी के पास 20,000 दहेज और 30,000 शादी में खर्च करने वाले तक पहुंच चुके थे। सेठ जी की तृष्णा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सेठ जी को एक रजिस्टर्ड पत्र मिला, जिनमें उन्हें एक 50,000 का चेक तथा एक टेवा प्राप्त हुआ। पत्र इस प्रकार था: श्रीमान जी, सेवा में 50,000 का चेक तथा अपनी पुत्री सुधा का टेव भेज रहा हूं। आशा है कि आप टेवा का मिलान करके सुधा को अपनी पुत्रवधू बनाकर हमारी सेवा में स्वीकृति देंगे। कृपया स्वीकृति तार से भेजने का कष्ट करें, ताकि शादी की बातचीत के लिए सुधा सहित हम सेवा में हाजिर हूं। भवदीय मुरलीलाल। पत्र और चेक जो सेठ जी ने एक बार फिर गौर से देखा और मन में बहुत खुश हुए। सोचने लगे, जब 50,000 दहेज में भेजा है तो शादी में 1 लाख से कम क्या खर्च करेगा। टेवे को बगैर मिलान के ही तार दे दिया। अब ग्रह की चाल कहीं भी नहीं अटक रही थी। पंडित जी ने सुरेश और सुधा की राशि का मिलान कर बोलने नाम विवाह की स्वीकृति दे दी। नियत समय पर सुधा सहित सेठ मुरारीलाल व उनकी पत्नी आ पहुंचे। परस्पर शादी की बातें निश्चित कर तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। शादी के निश्चित तारीख पर खुशियों के साथ सब कार्य संपन्न किया गया। पुराने 18वीं व 20वीं सदी के सभी रूढ़िवादी शादी में शामिल हुए थे। समाज के नए सुधारक भी उस शादी में मौजूद थे। शादी में समाज के कानूनों को नहीं माना जा रहा था। वहां तो सेठ मुरारीलाल तथा सेठ जीवनराम जी के कानून चल रहे थे। चलते भी क्यों नहीं, दौलत जैसा कानून किस समाज में नहीं पनपा है। जिस प्रकार वकीलों के लिए अदालत के कानून मोम की नाक है, उसी प्रकार समाज के धनियों के लिए समाज के कानून भी मोम की नाक हैं। जब जैसा चाहा घुमा दिया। आज के युग में धन ही एक ऐसा हथियार है जिससे सब डरते हैं। समय की बड़ी विचित्र गति है। इधर नववधु ने घर में प्रवेश किया, उधर दुकान की लक्ष्मी ने प्रस्थान किया। सेठ जी का व्यापार चौपट होने लगा। सट्टे में घाटा, मिल में स्टॉक बिकता नहीं। ब्याज वालों ने अपनी अपनी रकम खींचना शुरू कर दिया। प्रत्येक वर्ष घाटा होता रहा और सेठ जी उस घाटे को अपना सब कुछ खो कर भी सदैव पूरा करने की चिंता में लगे रहते। इधर शादी के 3 वर्ष गुजर गए थे।
सुधा ने किसी शिशु को भी जन्म नहीं दिया, जिससे रूपा व्याकुल हो रही थी। रूप सदैव सुधा को कोसा करती। सुधा भी सुनती सुनती तंग आ गई और एक दिन सुरेश को ऊंच नीच समझाकर सुरेश सहित अपने पिता के घर चली गई। दिनेश अब बीए पास कर चुका था। इंदु इंटर में पढ़कर कॉलेज छोड़ चुकी थी। सेठ जीवन राम धन के साथ साथ अपना मस्तिष्क भी गवा बैठे थे। मानसिक चिकित्सालय में उनको भर्ती कर दिया गया। उनकी सारी जायदाद पर कर्जदारों ने अपना हक जमा लिया था। दिनेश नौकरी ढूंढता फिरता था। सुरेश व सुधा को कई पत्र दिए, परंतु उनका उत्तर केवल प्रतीक्षा में ही गुजर जाता था। ईश्वर भाग्य छीन लेने के पहले उसके सहारों को समाप्त कर देता है, ताकि अभागा सदैव चारों तरफ से ही मुसीबत में घिरा रहे। इधर दिनेश पर दूसरी मुसीबत इंदु की थी। वह अब बहुत सयानी हो गई थी। उसकी शादी करना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि वह जानता था दरिद्रता में इज्जत का चोर बहुत जल्दी घुस आता है और ऐसा पनप जाता है, पीढ़ियों तक को नष्ट कर डालता है। यह अपने जीते जी दरिद्रता के पाप को कैसे पनपने दी? उसने अपने कई मित्रों को इंदु से विवाह के लिए पत्र भी लिखे थे, किंतु ऐसे सुअवसर का कौन लाभ उठाना नहीं चाहता? आज तो निर्धन भी यदि उसके पास लड़का है तो लड़के का सौदा करने में कहीं नहीं चूकता है। फिर उसके कॉलेज के मित्र तो उस समय के थे जब वह धनी था। उसे एक पत्र एक प्रोफेसर मित्र का मिला जो 5,000 रुपये दहेज देने पर विवाह कर सकता था। दिनेश जब यह पत्र पढ़ रहा था तो उस समय उसके पिता सेठ जीवन राम चिकित्सालय से घर आ चुके थे। दिनेश ने वह पत्र अपने पिता के हाथ में दे दिया। जीवन राम ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों के सामने वे 5,000 के अक्षर 50,000 में परिवर्तित हो गए, जो उसने सुधा के पिता से लिए थे। अभाग्य ने उसे घेर लिया और मस्तिष्क फिर बिगड़ गया। चिकित्सालय में फिर भेजा गया। अब तो दिनेश और भी हताश हो गया। अखबार के रिक्त स्थान कॉलम में उसने एक मिल के मैनेजर की जगह का विज्ञापन पढ़ा। वहां पर अर्जी भेजी। भाग्यवश उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। बिहारी मिल्स के मालिक बिहारी लाल अपनी एकमात्र पुत्री दया के साथ कमरे में बैठे थे। प्रत्यक्ष मिलने को जिन उम्मीदवारों ने पत्र भेजे गए थे, उनकी लाइन कमरे के बाहर लगी हुई थी। जो भी उम्मीदवार जिस खुशी के साथ कमरे में प्रवेश करता था, वापस लौटते समय उससे भी अधिक मायूसी उसके चेहरों पर मिलती थी। अब दिनेश की बारी थी। कमरे में प्रवेश करते ही दया ने दिनेश को देखा और चिल्ला उठी, हेलो दीन, तुम कहाँ? यहाँ कहाँ? दीनू ने जवाब दिया, हाँ दया, और
गंभीर होकर कहने लगा, परिस्थितियों ने मुझे नौकरी के लिए मजबूर किया है। क्या मेरी नियुक्ति के लिए स्वीकृति दोगी? दया उसके साथ मैट्रिक में पढ़ चुकी थी। अपने साथी के लिए कौन इनकार करता है? दया मुस्कुराई। साथ में सेठ बिहारी लाल भी मुस्कुराए। सेठ बिहारी लाल विधुर थे और उनकी जीवन की सारी हंसी खुशी दया पर ही निर्भर रहती थी। दिनेश मैनेजर की जगह नियुक्त हो गया और मिल का बराबर वाला मकान उसको रहने के लिए दे दिया गया। रूपा व इंदु के जीवन में आज एक वास्तविक खुशी आई थी। ऐसी खुशी उनके जीवन में पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। इंदु और दया खूब हिलमिल गई थी। दिनेश मिल का कार्य संभालने लगा था। कारोबार को दया स्वयं देखती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दया दिनेश की तरफ आकर्षित होने लगी। दिनेश इस आकर्षण से अनभिज्ञ था। उसके दिमाग में तो केवल एक ही धुन जमी हुई थी कि इंदु की शादी करनी है। वह जल्दी से जल्दी इतना रुपया एकत्र करना चाहता था कि जो वह प्रोफेसर को 5,000 दहेज देकर और शादी का खर्च चला सके। वह दया से भी मांग सकता था, किंतु दया से मांगना वह उचित नहीं समझता था। इधर दया दिनेश में लीन रहने लगी थी। एक दिन जब दया और दिनेश अपने ऑफिस में साथ साथ चाय पी रहे थे तो दया कहने लगी, दीनू, मानव के जीवन में सांसारिक कार्य के अलावा और भी बहुत से कार्य होते हैं। दीनू इसमें सहमत नहीं था। बोला, दया, तुम भूल रही हो, मानव का शरीर केवल सांसारिक कार्य के लिए ही है। उसके पश्चात कार्य के अनुसार भावना बन जाती है और भावना के अनुसार मानव या तो दानवता में पनपता है या तो महानता में पहुंच जाता है। खैर, यह सब बहुत विवाद की बातें हैं। दया ने फिर पैंतरा बदला। कहने लगी, दीनू, तुम महान हो, किंतु मैं दानवता की ओर खींची जा रही हूं। मुझे सहारा देकर महानता की तरफ लाओ। मेरे दीनू संबोधित करते ही दिनेश को सर से पांव तक रोमांच हो गया। किंतु दिनेश संभल गया और कहने लगा, दया, वास्तव में मैं बिल्कुल अचेत था, किंतु तुम्हारे संबोधन व मौन भावों ने मुझे सचेत कर दिया है। किंतु फिर भी मैं आज सचेत होकर भी अचेत ही रहना चाहता हूँ। दया बोली, ऐसा क्यों? मैंने पिताजी से प्रण किया है कि जब तक इंदु की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। दया ने इंदु की शादी न होने का कारण जानना चाहा और दीनू ने मन की आशा लता लहराई। उसने उत्तर दिया, कारण तो केवल रुपया ही है दया, केवल रुपया। दया ने अपने पर्स को खोल और हस्ताक्षर की हुई खाली चेकबुक दिनेश को सौंप दी। दिनेश ने उसमें से एक 5,000 का चेक प्रोफेसर को भेज दिया। सेठ जीवनराम फिर दूसरी बार ठीक होकर घर पर आ गए थे। सेठ बिहारी लाल ने उसको अपने कारोबार में शामिल कर लिया था। एक हफ्ते पश्चात प्रोफेसर का उत्तर दिनेश को इस प्रकार मिला, महाशय जी, 5,000 का चेक के लिए धन्यवाद। यह चेक शादी की स्वीकृति सहित वापस भेज रहा हूं। क्या बताऊं, अपनी एक विदुषी बहन के लिए मैं
वर तलाश किया था जो मुझसे 5,000 दहेज चाह रहा था। इसलिए मैंने अपनी शादी का निश्चय कर आपसे 5,000 चाहे थे। अब मुझे उससे अच्छा युवक बगैर दहेज शादी करने वाला मिल गया है तथा सुख और संतोष के साथ शादी भी संपन्न हो गई। अतः अब मुझे 5,000 की आवश्यकता नहीं रही। विवशता मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अतः क्षमा करें। पहली दृष्टता के लिए आपका दीपक। यह पत्र जब दया और दीनू दोनों ने पढ़ा तो उस दूरदर्शी प्रोफेसर के सामने अप्रत्यक्ष में ही झुक गए। शादी का समय जब इंदु ने प्रोफेसर को देखा तो वह दंग रह गई। उसमें संतोष की एक ऐसी झलक थी जो इंदु को ही नहीं बल्कि सेठ जीवनराम व अन्य लोगों को भी चकाचौंध कर रही थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। आखिर यह दहेज प्रथा कब तक हमारे देश में चलती रहेगी, जिसमें कभी किसी का भी भला नहीं हुआ है? इसकी शुरुआत भी हम ही से हुई थी और हमारे मानसिकता में ही बदलाव लाना बहुत जरूरी है। पहले से जो भी परिस्थिति रही अब भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार और आम जनता को साथ खड़ा होने की बहुत जरूरत है। आशा करती हूँ मेरे इस बात से आप सभी सहमत होंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जरूर कमेंट में यह बात आप बताने से मुझे अच्छा लगेगा। और इस ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही रश्मि आपसे विदा लेती है। धन्यवाद।